वेलकम टू एसएससी मेडी जी। एसएससी सीजीएल 2023 प्री की कट ऑफ के बारे में मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जितने लोग भी बाउंड्री पर हैं उनके लिए एक गुड न्यूज़ है, क्योंकि कट ऑफ में भारी मतलब अनएक्सपेक्टेड गिरावट हो जाएगी। ये एक चीज़ कंफर्म है। आपको डर सता रहा होगा कि कई सारे सोकॉल्ड लोगों ने ये कट ऑफ एनालिसिस किया है कि सीजीएल 2023 प्री की कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा हाई जाने वाली है। एक टीचर ने एनालिसिस किया है, कुछ यूट्यूबर्स ने एनालिसिस किया है। तो आपको पहले ये समझना होगा कि जितने भी टीचर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, ये एक बिजनेसमैन है। ये कोई भी डिसीजन लेते हैं, आपको कोई भी चीज़ बताएंगे तो अपने बिजनेस को टारगेट में रख कर बताएंगे। एक टीचर जिन्होंने कट ऑफ का एनालिसिस किया, इन्होंने कट ऑफ बहुत ज़्यादा कम बताई। उसका कारण ये था, या तो जो भी बताया हो उन्होंने, उसका कारण ये था कि उनको कोर्सेस बेचने हैं मेंस के। एक दूसरे यूट्यूबर हैं, उन्होंने ये बताया कि कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा हाई जाएगी, 150 प्लस बता दिया उन्होंने, और उसका कारण है कि उनका मेंस का कोर्स बिकता है नहीं, तो उनको 2024 प्री पे टारगेट करना है। तो इस तरह का माहौल बनाना है कि कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा हाई जाएगी, कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, तो आपको इस तरह से पढ़ना है, उस तरह से पढ़ना है, ये कोर्स लेना है, ये पीडीएफ लेनी है। तो ये ओवरऑल एक बिजनेस है। आपको किसी का भक्त नहीं बनना है। अपने एनालिसिस के आधार पर जो प्रीवियस ईयर चीज़ें चली आ रही हैं, जो लेटेस्ट डेटा है, उसके आधार पर आपको डिसीजन लेना है। तो लोगों ने कट ऑफ एनालिसिस तो कर दिया, लेकिन उसके बाद क्या क्या हुआ मैं आपको पहले बताता हूँ। देखिए, अगर हम कट ऑफ की बात करें तो अब तक 2018 से लेकर 2023 तक, 2022 तक एसएससी में कितने लोगों ने फॉर्म भरा है और कितने लोग उसमें अपीयर हुए हैं, कितनी वैकेंसीज रही है, उसके आधार पर हमेशा कट ऑफ निकाला जाता है। तो अगर हम लगातार बात करें 2018, 19, 20, 21, 22, जब से टीसीएस ने एग्जामिनेशन लेना स्टार्ट किया है, तो फॉर्म जो भरे जा रहे हैं वो भी लगभग सेम क्राइटेरिया, मतलब सेम नंबर में भरे जा रहे हैं। और जो वैकेंसीज भी लगभग एक बार 2018 में 11,000 वैकेंसीज थी, उसके बाद 2019 में, 2020 में, 2021 में सेम वैकेंसीज थी, और एसएससी ने हमेशा यहाँ पर 15 गुना लोगों को ही लिया था। तो इस बार भी 15 गुना को लोगों को ही लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जिन लोगों ने कट ऑफ निकाली है, वो लोग दो तरह की कट ऑफ निकालना है। अगर 10 गुना लोगों को लेगी एसएससी, तो कट ऑफ कितनी जाएगी? अगर एसएससी 15 गुना लोगों को लेगी तो एसएससी कितनी जाएगी? जब एसएससी हर बार 15 गुना लोगों को लेती चली आ रही है, तो 10 गुना का कॉन्सेप्ट किसने लाया? वो सीएचएसएल की बात अलग थी, सीएचएसएल में एसएससी ने लिया ना। ये सीजीएल है, सीजीएल में हमेशा 15 गुना लोगों को लेगी। अगर 7,000 वैकेंसी है, उसमें 10 गुना लोगों को एसएससी ले रही है और मात्र 70,000 लोगों को ले रही है, तो ये कोई फेयर कंपटीशन नहीं होगा। ये बात एसएससी को भी पता है, और एसएससी हमेशा से 15 गुना लोगों को लेती चली आ रही है, तो इस बार भी 15 गुना लोगों को ही लेगी। हो सकता है ज़्यादा लोगों को भी ले लें, लेकिन 15 गुना आप मिनिमम मान के चलिए। और जो एसएससी का कट ऑफ रहा है इन सारे 2016 से लेकर 2021-22 तक, आपने देखा होगा कि सेम रेंज में रहा है। 2019 में 147 कट ऑफ गई थी, लेकिन ये 147 ये रो मार्क्स नहीं थे, बहुत ही अनसर्टेनिटी वाले पेपर बने थे लोग, जिसके 115 मार्क्स भी थे। एसएससी 2000 सीजीएल 2019 में उसके भी बढ़कर 140 हो गए थे। तो वो एक अलग लेवल था एसएससी का, जब पेपर के वेरिएशन में काफ़ी ज़्यादा फर्क हुआ करता था। एक पेपर बहुत ज़्यादा आसान, दूसरा पेपर बहुत ज़्यादा टफ। अभी जो वेरिएशन है बहुत सारे शिफ्ट में बहुत ज़्यादा नहीं है, कुछ कुछ शिफ्ट में कम ज़्यादा है। इसके बारे में हम बात करेंगे। पहले हम आगे बात करते हैं। जिन लोगों ने भी कट ऑफ एनालिसिस की वीडियो बनाई अपने बिजनेस को टारगेट में रखकर, उन्होंने कोर लेके चले कि सीजीएल में 7,500 वैकेंसीज ही हैं जो एसएससी ने इनिशियल में रिपोर्ट की थी, लेकिन उसके बाद वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा 70-80% वैकेंसीज बढ़ गई हैं। जब वैकेंसीज बढ़ी, जब आरटीआई रिप्लाई आया अलग अलग डिपार्टमेंट के, तो क्या इन सो कॉल्ड टीचर्स ने, यूट्यूबर्स ने जो अपना बिजनेस कर रहे हैं, इन्होंने फिर से कट ऑफ की वीडियो बनाई डेटा कलेक्ट करके कि अगर वैकेंसी इतनी बढ़ गई है, इस डिपार्टमेंट में इतने आरटीआई रिप्लाई आ रहे हैं, तो उसके हिसाब से 15 गुना लोगों को अगर एसएससी लेगी तो कट ऑफ कितनी जाएगी? क्योंकि वो ये चीज़ें नहीं बताएंगे, वो अपने बिजनेस में लग गए हैं। और आप इस टेंशन में उलझे हुए हैं कि वैकेंसीज बहुत ज़्यादा कम है, मेरे कट ऑफ में इतने मार्क्स हैं, 150 के ऊपर वैकेंसीज चली जाएगी, मेरा सिलेक्शन कैसे होगा, और आप मेंस की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं। तो इन बिजनेसमैन के चक्कर में आप अपनी पढ़ाई बर्बाद कर रहे हैं। आपको सबसे पहले कुछ डेटा में बता दूं, जो मैंने पहले भी बताया था
कि जो वैकेंसीज थी, ये कुछ नए डिपार्टमेंट होते हैं, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस NSSO में कुछ 833 वैकेंसीज रिपोर्ट की गई थी स्टार्टिंग में, जिसके लिए 318 वैकेंसीज को परमिशन मिल गया कि इन वैकेंसीज को भी सीजीएल 2023 के थ्रू जोड़ दिया जाए। इस वैकेंसीज को 7500 वैकेंसी है उसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। इसके अलावा जो कलेक्शन ऑफ वैकेंसीज इन द ग्रेड ऑफ अकाउंटेंट में जो वैकेंसीज को कलेक्ट किया गया है, ये एडिशनल नंबर ऑफ वैकेंसीज है और एसएससी ने यहाँ पर साफ साफ कह दिया है, दिस एडिशनल नंबर ऑफ वैकेंसीज विच आर इन एडिशन टू वैकेंसीज ऑलरेडी रिपोर्टेड इन सीजीएल 2022 एंड सीजीएल 2023। ये वाला इसमें कुछ कम वैकेंसीज यहाँ पे बढ़ी हुई थी, लेकिन इसके बारे में जो एक्स्ट्रा 627 वैकेंसीज भी ऐड की गई थी, इसको कट ऑफ में जो 7500 वैकेंसीज थी जिसके आधार पर कट ऑफ एनालिसिस किया गया है, उसमें इन वैकेंसीज को नहीं ऐड किया गया था। इसके अलावा PASA की वैकेंसीज को ऐड ही नहीं किया गया था 7500 वैकेंसीज में। और उसके बाद राजस्थान में कुछ 515 वैकेंसीज को ऐड किया गया राजस्थान कैडर में PASA में। उसके बाद अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करें तो ये रहा आपके सामने ओल्ड RTI रिप्लाई और ये रहा आपके सामने न्यू RTI रिप्लाई। ओल्ड RTI रिप्लाई में जो वैकेंसीज थी वो मात्र और मात्र 191 थी, लेकिन जब न्यू RTI रिप्लाई आया तो उसमें 235 वैकेंसीज हो गई PASA की वेस्ट बंगाल कैडर में। इसके अलावा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया केग में कुछ नई पोस्ट के थ्रू वैकेंसीज रिक्रूट की जानी है। उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की वैकेंसीज हैं, वो 1733 वैकेंसीज को सीजीएल 2023 में ऐड कर दिया जाएगा। इस वैकेंसीज को 7500 में इंक्लूड नहीं किया गया था और लोगों ने इसके आधार पर कट ऑफ की वीडियो नहीं बनाई है। इसके अलावा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में कुछ 668 से 177 वैकेंसीज हो गई थी। इसके अलावा ASO इन CSS में मैंने आपको बहुत 2 महीने पहले बताया था कि 404 वैकेंसी सीजीएल 2022 में थी और 692 वैकेंसी सीजीएल 2023 में रिपोर्ट की गई हैं। ये कुछ और बढ़ गई, 200 वैकेंसी लगभग कुछ और बढ़ने वाली है, इसको भी इंक्लूड नहीं किया गया है। तो कहने का मतलब ये है कि जिन लोगों ने कट ऑफ की वीडियो बनाई, एक बार कट ऑफ की वीडियो बनाकर वो लोग चले गए। लगभग मैं भी 2 महीने बाद इस चैनल पर वीडियो बना रहा हूँ, कुछ चीज़ों में व्यस्त था। व्यूज़ चाहिए होते तो मैं भी बहुत सारी वीडियो बनाता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। 150 प्लस कट ऑफ नहीं जाएगी किसी भी कीमत पर। उन्होंने 150 प्लस कट ऑफ इसलिए बताई है, आप मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूँ आपको पता होगा, क्योंकि लास्ट टाइम उनका कट ऑफ एनालिसिस का जो वीडियो था वो गलत साबित हुआ था SSC CHSL में। अब वो फिर से गलत साबित ना हो जाए तो उनकी रेप्यूटेशन पे बात आ जाएगी। तो इसलिए उन्होंने एक सेफ़ तरीके से सेफ़ जोन में जाते हुए इतनी हाई कट ऑफ बता दी है। दूसरी बात, और जो अगर हम सीजीएल 2021 के कट ऑफ की बात करें तो सीजीएल 2021 में लगभग सेम बहुत ही 7-8 हज़ार के आसपास वैकेंसीज थी। उसमें भी 15 गुना लोगों को बुलाया गया था और जनरल की कट ऑफ 130 के आसपास ही थी। तो इस बार भी अगर आप मान के चलिए कि शायद PASA में 4,000 के आसपास वैकेंसीज कुछ बढ़ने वाली हैं और सारे डिपार्टमेंट में जितने भी RTI रिप्लाई आए हैं उनको मिला दिया, जो आपकी वैकेंसी हो गई है 12,000 प्लस। अगर 12,000 प्लस वैकेंसीज हो जा रही है तो 15 गुना का लगभग 1,80,000 के आसपास लोगों को SSC यहाँ पर बुला सकती है। और जब इतने बड़े लेवल पे लोगों को बुलाया जाएगा तो कट ऑफ आपकी डाउन जाएगी। तो किसी भी कीमत पर आपकी कट ऑफ, मुझे नहीं लगता है, आप सेफ जोन को मान के चलो UR में, तो आपकी कट ऑफ 132 से 135 के 132 या 135 के ऊपर नहीं जा सकती है, ये मेरा कहना है। अब डिपेंड की चीज़ें आप पे करती है कि आप इन बिजनेसमैन के चक्कर में टेंशन में रहना चाहते हैं, नहीं पढ़ना चाहते हैं, या ये कट ऑफ को मानकर आप तैयारी करना चाहते हैं। ये सब आपका डिसीजन है। मेरा कहने का मतलब है कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा 150 किसी भी कीमत पर नहीं जा सकती है। आपकी कट ऑफ 135 के आसपास ही, मतलब उससे कम ही रहेगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद।